अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, वीडियो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं प्रॉपर लाइव स्ट्रीम्स कर रहा था 2-3 दिन से। ये डे थ्री की। अच्छा, डे थ्री के अंदर डे टू से मैंने स्टार्ट कर दिया था। डे थ्री के अंदर जो डेटा फैच करके लाना था एपीआई से, ठीक है। और डेटा फैच करके पहले एपीआई से आपको सैनिटी पे लाना था, तो बहुत सारों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 5 टेम्पलेट्स का करवाया। ज़ीरो, ज़ीरो के बाद टू का मैंने बता दिया था, प्रॉपर मेरी वीडियो थी थ्री। और उसके बाद हमने किया था 7 और 9, ठीक है। प्रॉपर हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर किया था। उसके बाद मैंने अगली स्ट्रीम के अंदर आपको डेटा ग्रॉक से फैच करके भी दिखा दिया था, और उसके बाद डे फोर की थोड़ी बहुत डिस्कशन करी थी। तो इसी तरह रात को हमारी लाइव स्ट्रीम होती है जिसके अंदर हम लोग देखो चीज़ें कवर नहीं करते। अब मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ना अपना असाइनमेंट, और बाकियों की जो एरर्स हैं हम लोग वो रिजॉल्व करते हैं, तो हर एक चीज़ को डिटेल से देखते हैं। तो लर्निंग होती है उस लाइव स्ट्रीम के अंदर। आ जाते हैं डे फोर के ऊपर। डे फोर के ऊपर क्या है? बिल्डिंग डायनेमिक फ्रंट एंड कंपोनेंट्स फॉर योर मार्केट प्लेस, ठीक है। देखो टेंशन लेने की जरूर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ये एक मार्केट प्लेस प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक नॉर्मल सी वेबसाइट्स बनाई जिसके अंदर बिल्कुल फंक्शनैलिटी नहीं है। इसके अंदर हर एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट, जो भी आपकी मार्केट प्लेस की टाइप है, देखो वेबसाइट के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ होती है। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट अगले पेज पे ओपन होती है। आप उसको फिल्टर आउट करते हो, आप उसको अंदर सर्च करते हो, हर एक चीज़ ना हो रही होती है। साइन अप, लॉग इन पेज, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर होती है। अब आप एक मार्केट प्लेस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ें तो होंगी। तो जाहिर सी बात है, ये डे फोर के अंदर भी आपके पास क्या आ गया? बिल्डिंग डायनेमिक फ्रंट एंड कंपोनेंट्स फॉर योर मार्केट प्लेस। बिल्डिंग डायनेमिक फ्रंट एंड कंपोनेंट। डायनेमिक का आपको पता है कि आपके पास डायनेमिकली चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए ना आपके पास चीज़ें चेंज होंगी। यानी का डायनेमिक की सबसे अच्छी मिसाल ये है कि स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, उसके अंदर डेटा डिफरेंट होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं डे फोर के अंदर। रीकैप डे थ्री का ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये हम लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर कर चुके हैं। डे फोर में आते हैं बिल्डिंग डायनामिक फ्रंट एंड कंपोनेंट्स फॉर योर मार्केट प्लेस। अब ये देखो कुछ कंपोनेंट्स आपको दे दिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आपके पास रीयूजेबल होते हैं। आप क्या करते हो? नेक्स्ट जेस के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हो। कंपोनेंट्स बना के उन कंपोनेंट्स को आप अपने पेजेस पे यूज़ करते हो। फर्ज कर लेते हैं कि हम लोग दो कंपोनेंट की मिसाल लेते हैं, एक के पास हेडर है, एक फुटर है। अब ये कंपोनेंट आपका हर पेज पे यूज़ होता है, तो आप एक कंपोनेंट को बना लेते हो, ठीक है। हेडर फुटर एक दफ़ा बना लेते हो, जस्ट उसको इंपोर्ट कर लेते हो हर पेज पे जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको बार बार कहीं ना कहीं यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। और ऐसे कंपोनेंट आप बनाते हो जिससे क्या होता है, आप जहाँ जिस भी पेज पे आपको उन्होंने शो कराना होता है तो उस पेज पे आपका ज़्यादा कोड नहीं होता, तो आप कोड भी आपका मैनेज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, इन्होंने हमें कुछ कंपोनेंट्स दे दिए। इन्होंने कहा कि आप ये कंपोनेंट्स बना लो, फिर इन्हें अपने पेजेस पे और हर जगह जहाँ पे आपने यूज़ करना है यूज़ करते रहो। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट, कैटेगरी कंपोनेंट एंड सर्च बार कंपोनेंट। शुरू के चार कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट की एक लिस्ट शो होती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। अगर मिसाल लेते हैं इस चीज़ की कि आपकी एक वेबसाइट है, उस पर एक प्रोडक्ट का पेज है। प्रोडक्ट के पेज पे क्या होगा? यानी कि शॉप का पेज है। अगर आपकी शूज़ की है तो शूज़ का पेज है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा? आपकी सारी प्रोडक्ट लिस्ट होगी, यानी कि एक दो तीन सी से सारी प्रोडक्ट्स आई हुई होंगी। तो अब वो आप उस पेज पे अलग से प्रोडक्ट्स ना बनाओ, उसका डेटा वहाँ फैच ना करो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? एक कंपोनेंट बना सकते हो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट बना सकते हो जिसके अंदर आपने सारी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसके अंदर प्रोडक्ट को आपने क्या किया, वो सारा डेटा उसका वहाँ फैच किया हुआ। जस्ट आप क्या करोगे? एक प्रोडक्ट का पेज बनाओगे, ठीक है, या जो भी उसका नाम रखना है, वहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज़ कर लोगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट को, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट जब भी किसी प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो वो एक नया पेज ओपन करेगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। आप जो भी नाम रखना चाहो, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट डिटेल का अलग से एक कंपोनेंट बना सकते हो जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। यानी कि मेरी प्रोडक्ट पे सिंगल प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो क्या हो? प्रोडक्ट डिटेल वाला एक पेज ओपन हो, उसके ऊपर मेरे प्रोडक्ट की डिटेल शो। अब इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? आप पेज पे सारा कोड ना लिखो, आप प्रोडक्ट डिटेल का एक कंपोनेंट बनाओ। फिर जब आप इसका एक पेज बनाओगे ना, वहाँ पे उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ होगी। फिर देखो, अब आपको पता है कि आपके हीरो सेक्शन पे कैटेगरी कैटेगरी शो होती है। जैसे कि अगर मैं मुझे अब अपना खोलना पड़ेगा यहाँ से प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ से अपना npm रन करके चला लेते हैं। cd टैब प्रेस करेंगे, npm रन डेव करें। आ जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अच्छा, चैट जीपीटी का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है हम लोगों ने। इसके साथ हम लोग का बहुत आज काम होने वाला है, ठीक है।
खोल लेते हैं साथ में चैट जीपीटी को, जो कि हमारा काम करेगा आज बहुत आसान। देखो 2-3 टूल आज हम यूज़ करेंगे। एक तो हमारा चैट जीपीटी है। देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आपके पास हर एक चीज़ मौजूद है। होता है ना कि अब आप एक बिल्डिंग में जाते हो, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ या आप लिफ्ट में जाओ। बट आपको पता है कि आपने बिल्डिंग के ना 27वें फ्लोर पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर पहुंचना है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब आपको पता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे ना, तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आप लिफ्ट में जाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप 1 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे, सही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो चुका है मेरी वेबसाइट के अंदर कैटेगरी वाला ऑप्शन। ये देखो टॉप पिक्स, अच्छा ये, हाँ हम समझ लेते हैं कि यार ये क्या है। ये एक तरह का कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटेगरी शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटेगरी शो करना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो अब मैं यहाँ कैटेगरी के लिए क्या हीरो सेक्शन के अंदर ही कैटेगरी बनाऊंगा? नहीं। या अपने होम पेज के ऊपर ही कैटेगरी बनाऊंगा? नहीं। मैं क्या करूँगा, एक कैटेगरी का कंपोनेंट बनाऊंगा, उसके अंदर जो भी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, एक कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी उनको अलग कर देंगे, एक कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी उनको अलग कर देंगे, एक कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी उनको अलग कर देंगे, एक कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी उनको अलग कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे चेयर्स बहुत सारी चेयर्स हैं तो उन चेयर्स की एक कैटेगरी बना देंगे, और बहुत सारे यहाँ पे सोफाज हैं तो उनकी कैटेगरी अलग कर देंगे, टेबल्स हैं तो टेबल की अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जब कैटेगरी को मुझे शो करना होगा तो मुझे कैटेगरी का अलग से पेज बनाने, अलग से जिस जहाँ ये जो होम है ना, इस हीरो सेक्शन में मैंने सारी चीज़ें एक साथ बनाई हुई हैं, जबकि मुझे क्या करना था, मुझे अलग अलग इनके कंपोनेंट्स बनाने थे और होम पेज पे इस कंपोनेंट को यूज़ कर लेना, ठीक है। ये एक हल था इसका। अब मैंने क्या किया, मैंने एक हीरो सेक्शन बनाया, हीरो सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी और उसको मैंने कहाँ पे कर दिया, अपने होम पेज पे शो करा दिया। जबकि मुझे अवर ब्लॉक्स का अलग से कंपोनेंट बनाना था। ये टॉप पिक फॉर यू, इसको समझो कि कैटेगरी है, एक कैटेगरी का अलग से बनाना था, उसको फिर यहाँ यूज़ करना था, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 चीज़ें हैं, अभी हम बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो 4 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट, कैटेगरी कंपोनेंट एंड सर्च बार कंपोनेंट, इन चारों को करेंगे यहाँ से कॉपी। अब बहुत ध्यान से आप लोगों ने मेरी चीज़ों को समझना है, बेशक बार बार रिमाइंड करके चेक कर लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ। पेस्ट किया, बड़े ध्यान से, ठीक है। ये 4 हैं, यही मसले होते हैं ना, ये मुझे बड़े मसले ख़राब लगते हैं इसके। अब देखो इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो उसको मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ से। इसको दोबारा करेंगे कॉपी, कॉपी। हेलो चैट जीपीटी, आई होप यू आर वेल। थोड़े मस्के लगाते हैं इसको, फिर अच्छे से काम कर देगा। यू आर वेल, डूइंग वेल। आई एम वर्किंग, अच्छा मेरा ई कॉमर्स का है तो आपका जो भी होगा उस पर वो लिखना, वर्किंग ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। आप क्यू कॉमर्स है तो रेंटल कॉमर्स है वो लिखो, ई कॉमर्स वेबसाइट। आई हैव ए पी आई इन विच I have a data of product like image, name, price। अच्छा ये चीज़ें लिखना लाजमी है, इमेज, नेम, प्राइस इज फीचर्ड प्रोडक्ट। अच्छा ये नहीं था, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, स्टॉक लेवल। ये चीज़ें इस वजह से लिखनी ताकि ये प्रॉपर काम करके दे। स्टॉक लेवल और इमेज, इमेज है, नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, स्टॉक लेवल है, आईडी है, और भी मे बी क्या चीज़ें थी, नेम, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, स्टॉक लेवल, आईडी। यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोगों ने इसको कहाँ पे फेच किया था, शॉप के पेज पे फेच किया था। तो शॉप पे आते हैं, पेज पे आते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। हाँ डिस्काउंट इस फीचर प्रोडक्ट
कॉपी करते हैं, नेम है, स्टॉक लेवल है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन चूक गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, ये देते हैं इसको फीचर प्रोडक्ट, और लास्ट में है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसका सिनेरियो समझना, ये देने का सिनेरियो क्या है। अब मैंने इसको बोल दिया चैट जीपीटी, देखो बात सुनो, मैं वर्क कर रहा हूँ किसके ऊपर, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आई हैव ए पी आई इन विच आई हैव अ डेटा ऑफ प्रोडक्ट लाइक इमेज, नेम, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, स्टॉक लेवल, आईडी, इस फीचर प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, सही है। अब आपने एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करना है, इधर आना है, इसको बंद कर देना है, इसको भी बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेना है, सही है, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, सही है। अब चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना है कि मैं करने का लगूँ, सही है। तो अब देखना, यहाँ से मैं करूँगा स्निपिंग टूल, इन इमेज आई शो यू दैट आई ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस, बट हाँ एक चीज़ रह गई, कंपोनेंट्स रह गए, ठीक है, हाँ अब सही है। तो अब हम करेंगे दोबारा से स्निपिंग टूल का इस्तेमाल, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको करेंगे पेस्ट। इन इमेज आई शो यू आई ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस एंड components, but I want 4 more components according to my API data, ठीक है। So give me, so make these components and also good work on UI, सही है। अब वो 4 components कौन से हैं, ये 4 components हैं, इधर आ जाते हैं, इनको करते हैं कॉपी, these are 4 components, चलो जी। अब चैट जीपीटी देखते हैं क्या करता है। हेलो जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है, जो अब ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका। अब यहाँ से देखो प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया, मैंने इसको चुप करके यहाँ से करना कॉपी। अब देखो, अब जब मैं यहाँ से खोलूँगा ना अपना शॉप का पेज, किधर गए किधर गए, ये रही शॉप। शॉप के अंदर क्या सीन है, शॉप के अंदर मैंने सारा कुछ ना डेटा फैचिंग यहाँ पे की है, सारा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब खुद बताओ क्या एक पेज के ऊपर इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं वहीं पे लिखूँगा, तो इसको मैं करूँगा कॉपी। अब मुझे चैट जीपीटी ने भी दे दिया, इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ से बनाऊँगा मैं क्या, एक अलग कंपोनेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट टी एस एक्स, ये आ गया, सही है। और RAFCE से हम लोग क्या करेंगे, पेज बना लेंगे, सही है। जाहिर सी बात है, अब हर एक चीज़ ऊपर इंपोर्ट करानी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं कराएंगे हम लोग, डायरेक्ट कहाँ से ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे, किधर गया किधर गया किधर गया, अच्छा एक चीज़ याद रखना, कंपोनेंट के अंदर कभी भी डेटा फैच नहीं होता, तो आपको पेज के ऊपर ही फैच करना पड़ेगा जहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो हमारा पेज किधर है, हमारा पेज है ये रहा,
तो जितनी भी चीज़ें ऊपर इंपोर्ट हुई हुई हैं इसको कॉपी करेंगे। अब आपको अब क्या पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके काम की है, कौन सी काम की नहीं है। तो देखो जो चीज़ें वहाँ पे डिम हो गई है ना, तो वो आपके काम की है। आप इसको नीचे रखो, इसको ऊपर रख के जितनी भी ऊपर की चीज़ें हैं उनको यहाँ से हटा लो, अब इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। हटा लिया, और कहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है। कहाँ पे, इसके नीचे। एक सेकेंड, गया शॉप। तंग बहुत करते हैं यार ये, कॉपी कॉपी करना भूल गए थे, कॉपी करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आएंगे, और कहाँ पेस्ट करेंगे, इधर इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे अब एरर क्या दे रहा है, हाँ, यहाँ एरर इस वजह से दे रहा है, देखो। अब इस कंपोनेंट को हम लोगों ने यूज़ करना है, लेकिन इस कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले ये जो हम लोगों ने इसके अंदर डेटा फैचिंग किया ना, ये सारा प्रोसेस किया है, इसको हम लोगों ने परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे मैप नहीं लगेगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने मैप यहाँ पे लगाया था, जबकि अब यहाँ मैप नहीं लगेगा। अब मैप कहाँ लगेगा, यहाँ से इसको हटा लेंगे, ठीक है। पहले हमने पेज के ऊपर की था, पेज के ऊपर ये सारी मौजूद थी चीज़ें, इस वजह से हमने ये सारा काम यहाँ पे किया था। तो अब यहाँ पे ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये काम कहाँ पर होगा, अब ये काम जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ करना है, किधर है, ये शॉप है। शॉप पे गए, पेज और TSX में गए। अब देखो ये इंटरफेस अगर आपने रखना है तो रखो यहाँ पे इंटरफेस, नहीं तो इंटरफेस को आप अलग एक उसमें बना सकते हो, अलग से एक टाइप डॉट डी डॉट टी एस की बना लो। डेटा यहीं इसी पेज पे फैच होगा, इस पेज पे यूज़ करना डेटा, तो फैच भी यहीं पर होगा, सही है। जस्ट क्या होगा, अब इस रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, उस कंपोनेंट को यूज़ करना है। उस प्रोडक्ट का नाम, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो सजेशन शो कर रहा है, स्लैश करेंगे। अब बात आती है कि इसको अब यहाँ पे यूज़ करने का तरीका क्या है। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग मैप कहाँ पे लगा रहे थे, जहाँ पे हमने इसको पेज में, अगर इसी पेज पे हमने इसको यूज़ किया था, इसी पेज पे डेटा फैच करके, और उधर ही इसका UI का कोड था, तो उसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था उधर ही अंदर, जो भी इसका मटेरियल था ना, उसी के अंदर मैप लगा के। बट अब वो मटेरियल उस कंपोनेंट के अंदर है, और हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना है, एज अ कंपोनेंट यूज़ करना है। तो जहाँ कंपोनेंट यूज़ करेंगे वहीं पे इसको तोड़ेंगे मैप में, और यहाँ पर फिर जो कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग का, तो वहाँ पर हम इसको, ये सारी चीज़ें एरर्स हट जाएंगे। बस क्या होगा, उसको एज अ प्रॉप ऊपर हम लोग को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सही है। तो आ जाते हैं इधर। ये तीन चार कंपोनेंट मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, बाकी हम लोग लाइव स्ट्रीम में करेंगे। तो अब यहाँ लगेगा मैप, मैप, लेकिन किस पे लगेगा, लगेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमने इसका नाम रखा है प्रोडक्ट्स मैप, और इसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट का। टाइप हमने इसकी रखी थी इंटरफेस में प्रोडक्ट। इसको उठाएंगे, कॉपी, और इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी की डिफाइन कर देंगे, की इसकी क्या होगी, प्रोडक्ट डॉट ID, और इससे पहले हम क्या डिफाइन कर देंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस प्रोडक्ट, सही है। अब ये देगा एरर, अब इसको एज अ प्रॉप पास करेंगे कहाँ पे, इस कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर आएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे प्रोडक्ट, और इसकी टाइप डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट, और टाइप क्या थी इंटरफेस में, प्रोडक्ट। ओ सॉरी, हाँ यही है। लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा, ये इस वजह से प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये इंटरफेस बना हुआ है कहाँ पर, ये इंटरफेस बना है यहाँ पर। तो इस इंटरफेस को यहाँ से उठाएंगे, जब भी आप कंपोनेंट में यूज़ करो ना, इंटरफेस को आप कहाँ पे बनाओ, यहाँ पे नीचे कोई भी ना एक फाइल बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, टाइप डॉट डी डॉट TS, ठीक है। अच्छा ये फाइल पहले से मौजूद है, तो हम लोग ये पढ़िए फाइल, ठीक है, ये मैंने पहले भी बनाई हुई थी।
तो इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब देखो एरर सारे चले जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट इसने यहाँ पे प्रॉप दे दिया, हमें पास करने दिया। शॉप वाले का एरर देख लेते हैं, अब ये क्या एरर दे रहा है। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है। अच्छा हाँ, इसको हम लोगों ने क्या करना था, एक डिव के अंदर रखना था, बस इसी चीज़ करे। इसने यहाँ पे रिएक्ट बैकग्राउंड का यूज़ कर लिया, तो हम लोग यहाँ डिव लगा देते हैं। भाई को पायलट कर लो, को पायलट ने काम बड़ा आसान कर देना आपका। तो देखो, तो देखो अब ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का मेरे पास ये कंपोनेंट आ गया, जिसको मैंने, अब देखो ये कितना काम आसान हो गया हमारा। ये पेज कितना प्यारा लग रहा है, पहले इस पेज पे कितनी सारी चीज़ें थी, अब देखो कंपोनेंट तो अलग से बना है ना, कंपोनेंट भरा पड़ा है यहाँ पे। और ये देखो अब ये पेज कितना साफ सुथरा लग रहा है। तो ये सारे मकसद होते हैं इन चीज़ों को करने के। किधर गया किधर गया, ये रहा। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बस क्यूरी यहाँ पे वही भी है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये रहा हमारे पास शॉप का पेज, इसको ओपन करेंगे तो, और उस कंपोनेंट को हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। शॉप पे क्लिक किया। अच्छा हाँ, शॉप पे हम लोगों ने क्लिक किया तो क्या होगा यहाँ पे, हमें इसको बताना पड़ेगा जब शॉप पे क्लिक हो तो तुमने ये ओपन करना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे, किधर गया ये रहा, किधर गया हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट टी एस। ये देखो, अब हमें इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है, लिंक को। ये हमारा जो लिंक है ना, ये हम लोग यहाँ पे एक अलग से लिंक जनरेट कर लेते हैं। किधर गया, ये रहा शॉप। हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं लिंक, ठीक है। और उस लिंक के अंदर क्या कर देंगे, इस कंपोनेंट को रख देंगे कॉपी। और इस लिंक के अंदर एच आर एफ क्या दे देंगे, अच्छा लिंक ऊपर हमें इंपोर्ट भी करना है, तो लिंक इंपोर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट लिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एच आर एफ डल गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा यार, अच्छा एक मसला इसमें पता क्या हुआ है? इसमें मसला ये हुआ है कि हर प्रोडक्ट के साथ ना ये हेडर ये सब कुछ सेम आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हर प्रोडक्ट है, तो वहाँ से हम लोग को ना हेडर और फुटर हटाना पड़ेगा। यार ये मैंने गलत किया था, हेडर और फुटर हमें हटाना पड़ेगा। तो इस डिफ के अंदर मैंने हेडर लिखा हुआ है, तो हम करेंगे हेडर को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ वो जो डिव्स मिटाई है ना उसका एरर है, वो चला जाएगा। उसके बाद देखो ये बैनर है, ये बैनर एक दफ़ा आना चाहिए, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रखना है ना,
तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये जो है ना पी का टैग, बल्कि ये तो डिव है पूरी, इस डिव को उठाएंगे यहाँ तक, इस डिव को उठाना पड़ेगा क्योंकि ये वो ऊपर की चीज़ है, ये उस पेज की चीज़ है, ठीक है। और हमें ला के इस प्रोडक्ट जो हमारा ये है ना शॉप का पेज, इधर ला के ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। सही। अब चेक करते हैं। अच्छा एक डिव का प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको हटा लेते हैं। सही है, तो अब देख लेते हैं, रिफ्रेश। तो देखो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हेडर शो नहीं हो रहा। हेडर इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर लिखा ही नहीं है, सही है। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट, ये रहा, ये तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला है ना, ये रहा शॉप का। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे ऊपर क्या लिख देंगे, हेडर को लिख देंगे। हेडर को यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैंने ना हर पेज पे हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, हर पेज पे मैंने अलग अलग तरीके से हेडर लिखा है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लेआउट डॉट टी एस एस में लिख लो, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा काम। तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है, सही है। तो अब आते हैं, हेडर का मसला भी हल हो जाएगा। तो रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, हेडर भी आ चुका है। लेकिन मसले क्या है, ये बीच वाली चीज़ें ये हर पेज पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही हैं, ये इस वजह से दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इस पेज की जो चीज़ें हैं ना, इस पेज की क्या चीज़ें हैं, इस पेज का ये वो है, ये इस पेज का हिस्सा है। अब ये तो हम उस कंपोनेंट के अंदर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये शॉप, ये बैनर, ये सारी चीज़ें, ये तो इस पेज का हिस्सा है, तो इसको तो हम अलग कंपोनेंट में नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो ये तो हमें लिखनी पड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा सामान है ना, ये हम लोगों ने उस प्रोडक्ट लिस्टिंग में लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद अब आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले में आते हैं। अब इसमें देखते हैं कि देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी प्रोडक्ट की, ये यहाँ तक के जो काम है ना, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में रहेगा, सही है। उसके बाद ये जो है ना, ये चीज़ें, ये हम लोग यहाँ से उठाएंगे, कॉपी उठा लेंगे, और यहाँ पे लाके लास्ट में पेस्ट कर देंगे इस लिंक के बाद, सही है। अब जाहिर सी बात है, पेस्ट किया तो उसके ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो गया, पेज को भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पेज भी ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, सही है। अब ये काम हो गया। अब यहाँ के जो एरर्स हैं, जाहिर सी बात है, हमने चीज़ें मिटाई हैं, तो ये कोई डिफ्स मांग रहा होगा, स्लैश डिव, तो एक और डिव भी मांग रही है। किस चीज़ का एरर दे रहा है, सब सब करो। यहाँ ऊपर कोई ना, बल्कि यहाँ सेट हो गया ये इधर कोई मसला है, ये एक्स्ट्रा डिव आई है। तो ये डिव्स का इतना मसला नहीं होता, ये ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं, अब करते हैं रिफ्रेश। सारा कुछ ठीक है, जस्ट क्या है, अब ये बीच वाला जो है ना फिल्टर वाला पार्ट, अब ये निकाल के लाना है। यार ये कसम से बहुत तंग कर रहा है। लेकिन ये हो जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग हट जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो मेरा वो जो मैं कह रहा था ना कि सफाई साफ सुथरा, तो यार वो बस चलो, प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी ना आपकी, और तो कुछ नहीं होगा।
यहाँ ये रहा, एक शॉप लाइन का रहता है ना, ये कॉपी करेंगे। हटाएंगे इसको यहाँ से, आ जाएंगे शॉप के पेज पे, और इसको कहाँ यूज़ करना है, हेडर इमेज शॉप, और इसके ऊपर यूज़ करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, शॉप लाइन के ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें इनका ग्रिड डिफाइन कर देना है कि एक ग्रिड के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स दिखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये रहा प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो अब वहाँ पे हमें ग्रिड के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी प्रोडक्ट्स दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये वाली चीज़, इसको करो कॉपी, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और नीचे से एक इसको हटा लो। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, इसकी ज़रूरत हमें इधर है, इधर ये जो लिंक है ना, ये रहा, ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको, इसके बाहर ही लिखना पड़ेगा इसे पर। अब चेक करते हैं, देखो भैया एक कंपोनेंट के अंदर ही कितना ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे लगता तो नहीं है इतना ज़्यादा टाइम, लेकिन लग गया यहाँ पे। क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट है, इसको हमने लिंक के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, इस लिंक का ज़रूरत नहीं हमें, ये डायरेक्ट इसको इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। बेहतरीन हो गया, था सेट हो गया। बस यहाँ ये रहेगा, बल्कि क्योंकि इसके अंदर एक ग्रिड सारी डिफाइन है ना, वो लिंक नहीं रहेगा। असल में वो लिंक की प्रॉब्लम कर रहा था। लिंक असल में मुझे लगा कि वो लगाना पड़ेगा, लेकिन बल्कि ये पेज ही वही है ना, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में डिफ को डिफाइन कर देंगे। सही, काम सारा हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। रिफ्रेश मारेंगे, बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट बनाया। सारी चीज़ें पेज पे वही हैं। ये जो भी आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है। ये जो जिसका आपने अलग कंपोनेंट बनाया, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ। ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का अलग कंपोनेंट बना है तो इसके अंदर छोटा सा सामान, तो छोटा थोड़ा सा सामान, लेकिन क्या, ये आपका अलग से कंपोनेंट है, इसी के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। अब इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। किस तरह यूज़ कर सकते हो, अब फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट को कहाँ दिखाना है, कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको अपने होम के पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे होम के पेज पे ये देखो, यहाँ प्रोडक्ट शो करानी है, या मुझे कहीं और पे प्रोडक्ट शो करानी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट को लूँगा,
उसके अंदर क्या करूँगा, एक लिमिट बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4 प्रोडक्ट शो करना, 5 प्रोडक्ट शो करना, वो आपकी लिमिट आप बना सकते हो, सही है। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया। यार मेहनत बड़ी लगी है इस कंपोनेंट को बनाने में, लेकिन खैर कुछ नहीं। तो हो गया सही, अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट हो गया, लोगों ने एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बना के उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। सिंपल सा था। इसी तरह देखो बाकी सारे जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे देखो, अब इसने मुझे बाकी सारी चीज़ बना के देगा। अब इसने मुझे बोला कि आप प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बनाओ। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट डिटेल का जब कंपोनेंट बनेगा, सही है, उसके बाद उसको यूज़ करना होगा। कैटेगरी का कंपोनेंट बना होगा, उसको यूज़ करना होगा। जिस तरह मैंने इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ किया ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग को इस तरह यूज़ किया, बिल्कुल इसी तरह हम लोग और भी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ, एक कंपोनेंट बना के यूज़ करना सिखाया। इसी तरह लाइव स्ट्रीम जो हम लोग करेंगे ना, उसके अंदर हर एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसको डिटेल से यूज़ करेंगे, सही है। तो लाइव स्ट्रीम के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। अब आ जाते हैं आगे। तीन क्या है इसके अंदर, किधर गया, ये रहा। तो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ये चार करने, तो चार में बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सर्च बार ये सब कुछ भी सारे कंपोनेंट्स हैं ना, आप देखो ये सारे कंपोनेंट्स ना एक एक करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल वो अलग पेज बनेगा, प्रोडक्ट एक पेज बनेगा, उसके अंदर ये कंपोनेंट यूज़ होगा, अलग से प्रोडक्ट खुलेगी, वहाँ पे उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। कैटेगरी, कैटेगरी देखो आप होम के पेज पे आप शो कराते हो ना, मेरे प्रोडक्ट की ये टेबल्स की है, टेबल्स होंगी इसके अंदर, और वो सारी चीज़ आपने इसके अंदर रखनी है, वो आप चैट जीपीटी बोलो आपको जनरेट करके देगा। सर्च बार जो ऊपर आप सर्च करोगे, वो फंक्शनलिटी भी इसने डालनी है कि वो प्रोडक्ट आनी चाहिए। कार्ट, कार्ट यानी कि आप कार्ट का जो होगा ना बटन, उस पर जब क्लिक करोगे तो एक छोटा सा ना बॉक्स सा ओपन होगा सामने, नोटिफिकेशन टैब सा। उसके अंदर ये ऑप्शन आएगा कि आप इसको ऐड कर लो कार्ट के अंदर, या बल्कि इसके अंदर कंपोनेंट में क्या होगा, जो कार्ट ही है, कार्ट का पेज है, वहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट कार्ट में शो हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये वो है कि उसको बना के अपने यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू कार्ट पे। जब हम व्यू कार्ट पे जाएंगे, ये रहा। तो इसके अंदर जो ये है ना, ये वाला, ये जो है, इस तरह के आप शायद यहाँ पे, हाँ कार्ड के अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं विश लिस्ट। देखो विश लिस्ट का ये है, यहाँ पे इधर गया, ये रहा। विश लिस्ट पे जाएंगे, इधर क्लिक मारेंगे, चेकआउट। विश लिस्ट बनाई थी मैंने, मुझे याद नहीं कि मैंने विश लिस्ट बनाई थी नहीं बनाई थी। विश लिस्ट मैंने आई थिंक नहीं बनाई थी, विश लिस्ट नहीं बनाई थी, तो विश लिस्ट का भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप चेकआउट में जाओगे ना, चेकआउट में यही होती है आपकी विश लिस्ट। विश लिस्ट का भी कर लोगे, चेकआउट फ्लो कंपोनेंट। अब देखो चेकआउट का जो फ्लो कंपोनेंट है ना, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप आओगे ना कि ये रहा चेकआउट, चेकआउट में ना ये कंपोनेंट आप बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट। अब ये देखो इसमें ये होगा कि मेरा यहाँ पे यूज़र है, किधर गया, ये रहा। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो, ठीक है। उसके ऊपर हर स्पेसिफिक यूज़र की चीज़ें हैं। तो इस तरह का आप कुछ कंपोनेंट बना सकते हो, या कंपोनेंट बना के इसको नीचे स्लाइड करवा सकते हो, ये कुछ ना कुछ इसके साथ करो तो ये यूज़र में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। रिव्यूज़ एंड रेटिंग ये आप अलग से बना सकते हो, जो नीचे रिव्यूज़ एंड रेटिंग शो करवाने के लिए। पैगिनेशन, पैगिनेशन ये होता है कि ये देखो, यहाँ पर हम शॉप पे आते हैं, यहाँ पे हम शॉप पे आए। शॉप में आने के बाद देखो यहाँ पे नीचे ये जो है ना, ये पैगिनेशन। अब ये तो सिर्फ एक पेज पे शो हो रही है, हम लोग कैसा क्या करेंगे, अब दूसरे पे क्लिक करें तो आगे दूसरी वाली ओपन हो, तीसरे पे क्लिक करें तीसरी वाली ओपन हो। तो ये फंक्शनलिटी आपने ऐड करनी है पैगिनेशन कंपोनेंट से, ठीक है। ये हो गया, ये भी हम करेंगे, फाइन। फिल्टर पैनल कंपोनेंट, अब देखो यहाँ पर अब आते हैं, ये फिल्टर वाला है। इसके अंदर किस तरह फिल्टर आउट करोगे, तो वो चीज़ें ऐड करनी है। तो ये पूरा प्रॉपर ये जो लाइन है ना, ये कंपोनेंट बन जाएगी, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये भी उसमें आ जाएगा कि एक रिलेटेड सेक्शन ऊपर शो हो जाएगा। उस पर जब क्लिक करेंगे ना,
ऊपर लिखा हुआ है कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी, तो उसकी भी कुछ हमें बनाना पड़ेगा कंपोनेंट। फुटर एंड हेडर तो आपको पता है, नोटिफिकेशन कंपोनेंट ऊपर से जो पॉपअप आएगा, एनालिटिक डैशबोर्ड एक अलग से डैशबोर्ड उसका वो होगा जिसके ऊपर वो जो सारी चीज़ें थी स्टैट्स वगैरह वो, प्रोडक्ट कंपैरिजन कंपोनेंट जिसमें कंपैरिजन हो रहा होगा, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, उफ उफ, अच्छा ये मेन चीज़ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है ठीक है। अब ये ना, ये सारी चीज़ें, अब ये बहुत, अगर आप में से ना ये सब बनाने जाओगे ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेन मेन जो कंपोनेंट्स है ना, मैंने आपको बताया ना मेन मेन क्या है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी, सर्च बार, कार्ड कंपोनेंट, ये शुरू के मेन है। अब बाकी चीज़ें क्या है, बाकी चीज़ें आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लर्निंग है बहुत अच्छी। अब ये सारी चीज़ें ना, ये इनमें टाइम लगेगा, ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है, ये बहुत टाइम टेकन चीज़ है, ये एक एक दिन में आपकी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो क्या ये आप प्रोडक्ट, ये कंपोनेंट आप क्रिएट कर लो, ठीक है, इसका इंटरफेस बना लो, बाद में इनके अंदर आप ना फंक्शनैलिटी डाल देना, सही है। ये हो गया। 3 का रिकैप करेंगे, 4 में बिल्डिंग, अच्छा ये वही कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने बनाना है, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट, कैटेगरी कंपोनेंट, अच्छा हर एक कंपोनेंट की ना आपको डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब देखो कार्ड के अंदर डिस्प्ले एडिट आइटम क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस, देखा ये मैंने आपको बताया ना, कार्ड कंपोनेंट में आपने दिखाना है जो वही जो उसका पेज होगा ना कार्ड कंपोनेंट का, जो चीज़ें अभी दिख रही है वहाँ पे मेरे टेम्पलेट में, तो वही चीज़ आपने कंपोनेंट की मदद से दिखानी है, कंपोनेंट में वो सारा कोड लिख के बस वो कंपोनेंट वहाँ पे ले आना है। अलाउ यूजर टू सेव प्रोडक्ट, अच्छा विश लिस्ट में ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट को सेव कर सके, यार इसमें मैं बता चूंगा लोगो स्टोरेज में किस तरह आप सेव करते हो यूज़र यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हुए। चेक फ्लो कंपोनेंट, इसमें क्या होगा, क्रिएट मल्टी स्टेप फॉर्म फॉर चेकआउट इंक्लूडिंग फील्ड्स फॉर बिलिंग एंड शिपमेंट एड्रेस। हाँ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म बना सकते हो, उसके अंदर जो बाकी फंक्शनलिटी वो बाद में ऐड कर सकते हो। यूज़र प्रोफाइल, डिस्प्ले यूज़र स्पेसिफिक डिटेल्स, अब देखो हर यूज़र की स्पेसिफिक डिटेल होगी, अब इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका इंटरफेस आप बना सकते हो, एक एक दो यूज़र्स का बना लो, ठीक, एक यूज़र का बना लो, इसको डायनामिक कर लो, बाद में इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ये भी आपका लंबा प्रोसेस है। ये रिव्यू और उसका कि यूज़र रिव्यू कर सके और रेटिंग दे सके। रेगुलेशन में आपको बता चुका हूँ, ब्रेक डाउन लैंड प्रोडक्ट लिस्ट इनटू मैनेजेबल पेजेस के अलग अलग पेजेस पे आ जाए। फिल्टर पैनल प्रोवाइड एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन सच एज प्राइस रेंज, अच्छा इसके अंदर फिल्टर में होगा कि वो प्राइस भी सेट करके फिल्टर आउट कर सकता है, ब्रांड सिलेक्शन, अब वो फिल्ट्रेशन के लिए एक अलग कंपोनेंट बनेगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर भी फंक्शनैलिटी डलेगी जिसके अंदर उसको सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर आएंगी। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड यानी कि ऊपर साइड में लिखा रिलेटेड प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करेगा, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इसके अंदर क्या होगा, आपका जो कैटेगरी है ये काम आएगी, तो जो सेम कैटेगरी होंगी वो शो हो जाएंगी। फुटर एंड हेडर तो आसान है, आपको पता है। ये नोटिफिकेशन शेयर शो रियल टाइम अलर्ट्स फॉर एक्शन लाइक ऐड टू कार्ट एरर सक्सेसफुल, अब वो जो पॉपअप्स नहीं आते ऊपर से कि ऐड टू कार्ट में हो गया, और इसमें अलर्ट्स जो होते हैं जो ऊपर से स्क्रॉल होकर आता है वो। ये एनालिटिकल डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट कंपैरिजन कंपोनेंट, अच्छा ये जो नीचे है ना ये थोड़े बहुत ना आपके पास क्या एडवांस है, ऊपर क्या है आपके पास नॉर्मल आप इसको बना सकते हो, तो पहले आप ऊपर वाले बना लो, ठीक है, बाकी जो नीचे हैं 90 17 18 90, ये जब एक एक करके आप लोग को जब जब टाइम मिले, ठीक है, आपकी बाकी चीज़ें बन जाए और आप चीज़ें सीख जाओ, तो फिर इसको आप एक एक करके क्रिएट करते रहो, फिलहाल इसका जो भी आपका ना इसका इंटरफेस आप बना लो, ठीक है, चैट जीपीटी को यूज़ करके बना लो, और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो ज़ाहिर सी बात आप सीखते जाओगे चीज़ें, तो फिर वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो हम, ये एक क्विक वीडियो थी जिसके अंदर मैं हर चीज़ तो वो नहीं कर सकता, डिटेल से आपको नहीं बता सकता। हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो भी लाइव स्ट्रीम होगी उसके अंदर ना एक एक करके ये कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट बना के और उसको यूज़ करके दिखाया, इसी तरह प्रोडक्ट डिटेल का, कैटेगरी का, सर्च बार का, कार्ट का, विश लिस्ट का, और मैं बनाऊंगा कहाँ तक, 14 तक या 13 तक बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग बाद में फिर करते रहेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है अब इतनी सारे कंपोनेंट्स एक साथ तो नहीं बन सकते। तो ये थी डे 4 की वीडियो, बाकी सारा जो भी हम काम करेंगे लाइव स्ट्रीम के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी 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 मैं हॉस्पिटल से होके आया हूँ, ठीक है, और मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूँ, तकरीबन 2 घंटे की वीडियो बन चुकी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम में आज कर लूँ। अभी फिलहाल एक कंपोनेंट मैं आपको बनाना सिखाया ना, इसी तरह लाइव स्ट्रीम के अंदर 3 4 कंपोनेंट हमारे बन ही जाएंगे, तो पूरी कोशिश होगी कि आज लाइव स्ट्रीम में कर लूँ। अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, आई होप आपको समझ आया होगा, मुझे पता है मैंने ये डिटेल से आपको नहीं समझा पाई क्योंकि है ही इतने ज़्यादा ना, अब डिटेल से एक एक चीज़ आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना कि वो मुझे भी देखनी पड़ेंगी, बल्क, अब ज़ाहिर सी बात है कि अब देखो हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, और देखने के लिए सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन क्या है, चैट जीपीटी, ये आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।